कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड क्या है जी। इस मेथड को जॉनसन ने दिया था, ठीक है, वो बेबी जॉनसन नहीं, ये जॉनसन अलग है, ठीक है। तो ये जॉनसन ने हमें क्या किया था, इस मेथड को यूज करने के लिए जो है कहा था कि इस मेथड का यूज करो। इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन टोटल इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज कीजिए कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, टोटल में डिक्रीज हो रहा होगा। इसी इक्विवेलेंस, इसका मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कहीं पे इंक्रीज हो रहा होगा तो कहीं पे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज। तो इसी चीज के आधार पे इन्होंने क्या करा, इस मेथड को दिया। द इक्विवेलेंस प्रोवाइड द बेसिक फॉर द बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। आपको 2-3 मिनट अभी कुछ समझ में नहीं आएंगे तो चिंता मत करना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएंगे। मैं पहले अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर एक बार पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिएगा, रिएक्शन को एज इट इज लिख दीजिएगा, फिर उसमें देखिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिस एलिमेंट का, अब यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका चेंज देखेंगे। ऑक्सीडेशन में या तो बढ़ रहा होगा, रिडक्शन में या घट रहा होगा, तो कितने का चेंज है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने क्या करा, एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद उसका चेंज लिखा, उस चेंज को ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और रिडक्शन वाले चेंज को ऑक्सीडेशन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप फिर क्या करना कि उस इक्वेशन के रेस्ट यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के सभी को बैलेंस करना है। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, H+ का यूज करेंगे। यही बात वो कहता है, सेलेक्ट एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस इंडिकेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी किस प्रकार से हम कहेंगे, select the reducing agent whose oxidation number increase and indicate loss of electron. Now cross multiply, that is multiply oxidizing agent by number of loss of electron, reducing agent by the number of gain electron. यानी कि जितना अगर से रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें कितना, रिड्यूसिंग का मतलब तो लॉस, तो कितने गेन इलेक्ट्रॉन किए होंगे उससे करना। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कितना उसने, रिडक्शन का मतलब होता है कितना उसने लूज किया, उस वाले से मल्टीप्लाई कर देना। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से आपको पता है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं तो आपको क्लियरिटी होगी। हम यहाँ पे वैसे तो सीधे सीधे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहला क्वेश्चन है तो सारी बातें बिल्कुल आराम आराम से समझाता हूँ। Cu प्लस HNO3 और CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। आप चाहो तो H2 को ना भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जो है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुझे बताइए, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। वेरी गुड। इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, NO3 पे -1 होता है, तो इस कॉपर पे कितना हो जाएगा, +2। +2। यहाँ पे नाइट्रोजन का आप निकालोगे तो N की +1 x -6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। +5। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, +5 लिख दिया। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यस सर। हमें सिर्फ उस एलिमेंट को देखना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर का हो रहा है तो कॉपर का ढूंढिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉपर है, तो देखिए 0 से +2 जा रहा है। कॉपर कितना है यहाँ पे, 1। यहाँ पे कॉपर का, बाकी एलिमेंट को नहीं देखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पहले भी नहीं देखते थे, अभी भी नहीं देखना। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। अगर नहीं होता तो पहले बैलेंस करते, फिर देखते कि इसके अंदर क्या हो रहा है।
ऑक्सीडेशन दिख रहा है ग्रीन कलर आप लोगों को व्हाइट पे? नो सर। No, sir. तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो इसमें चेंज कितने का आया? 0 से 2 में, तो कहोगे 2 का। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन से यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। Yes, sir. रिडक्शन में कितने का चेंज है? नाइट्रोजन एक है, One. नाइट्रोजन एक है। पहले ये देख लेना बैलेंस है या नहीं, 1 का। Yes, sir. अब ये जो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? गेन किया। तो जो Yes, sir. gain किया ना उसको ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई कर देना। और Yes, sir. या ऐसे समझिए कि रिडक्शन का जो डिफरेंस आया वो ऑक्सीडेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऑक्सीडेशन का डिफरेंस आया वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? Reduction के साथ. रिडक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? Cu प्लस 2HNO3 और CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। साथ में आपको वाटर लिखना है तो वाटर लिख दीजिए। अब कॉपर 1, नाइट्रोजन कितना है? तो कहोगे सर 2, इधर साइड कितना है? 4, सॉरी 2, 2, 4। तो इसको हमें 4 करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 4 हो गया। Yes, sir. ओके, हमारे पास कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन। अब बारी ऑक्सीजन की, तो इधर साइड 12 है, इधर साइड 6, 10, तो यानी कि इधर साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Yes, sir. प्लस 2H2। अब बैलेंस किसको करेंगे? हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और ये इक्वेशन क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। मैं समझाने के लिए ऐसा किया, आप चाहते तो यहीं से सीधे सीधे क्या कर देते कि एक बार जो लिखते और उसको जो है क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। लेकिन यहाँ पे एक बात को ध्यान देना कि अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दोनों साइड नाइट्रोजन बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सर कहोगे सर यहाँ वाले के नाइट्रोजन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ उसी एलिमेंट का देखना, और जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड करना, या जितना प्रोडक्ट साइड है उतना ही रिएक्टेंट साइड करना है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन दिया, अब चाहो तो आप इसको पूरा लिखो, ना भी लिखो, लेकिन हमारा इसलिए लिखते हैं ताकि कि आपके नोट्स में जो है आपको बाद में जो है समझ में आ जाए। हम चाहते तो सीधे सीधे लिख देते +7 और इस प्रकार से सॉल्व कर लेते। Mn+2 साथ में क्या हो जाएगा? Fe+3। इक्वेशन को एज इट इज लिख दिए। अब देखिए Mn पे कितना चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन प्लस, Minus. ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा होता है तो +7 यानी कि 8, और माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये +7 से +2 जा रहा है। Mn एक है, Mn एक है, तो Reduction. हाँ इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और कितने का डिफरेंस हुआ? 5. 5 का. आप हाँ, ये नहीं लिखना है रिडक्शन हो रहा है, आप सीधे सीधे हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। हम तो यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि कि आपको समझाने के लिए। Oxidation. हाँ, तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 1 का. कि Fe यहाँ पे भी 1 है, Fe 1 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो MnO4 माइनस प्लस Fe+2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है। Mn+2 साथ में क्या हो जाएगा? 5Fe+3। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए मैग्नीज 1, आयरन 5, ऑक्सीजन 4 है, तो इतना इधर कितना H2 ऐड करेंगे? 4H2O. 4H2O, और इधर साइड कितना H+ ऐड कर देंगे? 2H. नहीं 8 है ना? 8H. Yes, तो 8 sir. है।
अब देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है। मैग्नीज 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 आयरन 5 आयरन 5 हाइड्रोजन 8। अब बारी किसकी, चार्ज की। तो -1 -10 +8 तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 प्लस सॉरी -3। अब यहाँ पे देखिए गलत कर दी क्या, अच्छा सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो 10 8 17 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 × 2 10 होगा ना प्लस में, तो 17 हो गया। इधर साइड से 2 + 15 यानी कि 17। दोनों साइड क्या है, चार्ज बराबर है। इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या ये थोड़ा सा आसान मेथड लगा? Yes, sir. इसमें समय भी आपका क्या होगा, बचेगा। यहाँ तो हम चाहते रिडक्शन सीधे सीधे, अगर मेरे से पूछता तो हम सीधे सीधे देखते, ये +7 और ये 2 और ये 1, इसका जो डिफरेंस कितने का, 1 का, इसका डिफरेंस कितने का, 5 का। हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 5 से, और इस प्रकार से सीधे सीधे हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो इतना तामझाम हमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें। तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या चीजें जो है सीखे और नहीं सीखे। फिर FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है और H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, इसको बैलेंस कीजिए। यस सर। इक्वेशन को लिखिए और फटाक से जो है बैलेंस कर लीजिए। प्रीति, नेहा, तेजस्विनी, तमन्ना, नवप्रीत, बिलिंग कचमी, समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। ओके, तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। तमन्ना है या चली गई? लगता है तमन्ना बोर्ड की तैयारी करने चली गई। चलिए मैं बनाता हूँ, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर से सेकंड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, FeCl3 प्लस H2S, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा, +3, इस पे कितना आ जाएगा, +2। इस पे कितना आ जाएगा, -2, इस पे कितना आ जाएगा, 0। मतलब तो सबने कर लिया होगा। ये यस यहाँ सर। से क्या हो रहा है, रिडक्शन जा रहा है, और एक ही Fe तो यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, 1 का।
यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। 0 2 का। -2 से 0 कितना का डिफरेंस होगा? 2 का। 2 अब इस 2 को इसके साथ और इस वाले 1 को रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले के साथ यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 2 FeCl3 Cl3 प्लस H2S, और यहां से कितना हो जाएगा? सॉरी 2 2 FeCl2 हाँ 2 FeCl2 प्लस S, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl। तो किसी को मुझे मल्टीप्लाई करना, रिडक्शन 2 2 यहाँ पे हो गया। अब चेक करते हैं Fe2 अब बारीक क्लोरीन की 6 4 यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्लोरीन भी क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, ओके। अब हमारा ये बैलेंस हो गया। अब बारीक किसकी? हाइड्रोजन की, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं। तो 2 2 यानी कि इक्वेशन क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। बोले क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. कितने का बना था? सर मैंने 2 का नहीं लिया था, बाकी ठीक था। ओके, चलिए कोई बात नहीं। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। सर MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. 2 to 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 2। वेरी गुड, बहुत सही। ओके, फिर इस Yes, बार sir. क्या तनिष्क का आपका आंसर आया? ठीक है, तो यही मेरा आया? भी सेम ही आया है। Yes, sir. ठीक है प्रीति, चलिए अब हम बना देते हैं। अब देखिए कितना जल्दी बन गया आप लोगों से। MnO2, अभी एसिडिक वाले भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिए। MnO2 HCl, और ये क्या हो जाएगा? MnCl2 प्लस Cl2। अब चाहो तो H2 को ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है खुद ही वापस आ जाएगा जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Mn+4 में है, यहाँ पे +2 में है। ठीक है, यहाँ पे -1 में, यहाँ पे भी -1 में, जिसका चेंज होगा तो उसका लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक Mn है, एक Mn है। ठीक है, इसका जो है कितना हो गया? 2 का, सॉरी, ये जो है आपका रिडक्शन हो गया, और डिफरेंस का कितना आ गया? 2. 2 का। ओके, अभी आपको देखिए Cl कितना प्रोडक्ट साइड? 0 प्रोडक्ट साइड Cl कितना? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, 1 2। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। 2 Yes, यहाँ पे कितने हैं? 1 1। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करना, यही चीज मैं बता रहा था। अब यहां से नहीं सोचना कि इसमें कितने क्लोरीन है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है सिर्फ उसी एलिमेंट है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन, यहाँ पे MnCl2 भी होता तो हमें Cl से मतलब नहीं है। हम सिर्फ उस एलिमेंट का देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर जब मेरे पास Mn भी होता तो हम इसकी चिंता नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ Cl की चिंता करते, क्योंकि Cl ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे फिलहाल तो किसमें जा रहा है? ऑक्सीडेशन में जा रहा है। इसका मतलब है Cl ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो हम Cl के ही एटम को बैलेंस करेंगे। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे कितने Cl है, और भी कहीं हो सकता है Cl हो, तो इनसे हमें
कोई उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं यानी कि जो है देखना है, हमें सिर्फ उस एलिमेंट को देखना है जहां पे Cl क्या हो रहा हो, कितने Cl ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसमें हमें Cl देखना है कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड है। अब देखिए एक HCl पे -1 है तो 2 HCl पे कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब Yes, sir. HCl पे -1 है तो 2 HCl पे -2, तो -2 और 0 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। 2. क्या ये बात समझ में आई? फिर से Yes, sir. हमने क्या कहा कि जितना Cl रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही Cl प्रोडक्ट साइड करना है, जितना Cl प्रोडक्ट साइड होगा उतना ही Cl क्या करना है। यहाँ पे कहोगे सर हाइड्रोजन का क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ हम उसी एलिमेंट का करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, बाकी एलिमेंट का हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो, 1000 एलिमेंट हो, ये कोई मतलब नहीं है। अगर कटता हो तो कटा दीजिए, ये कट रहा था हमने कटा दिया। तो अब हम क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं जैसा ऊपर में था, MnO2 प्लस 2HCl, और ये कितना हो जाएगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, बोले क्लियर हुआ? सर नीचे 2 का डिफरेंस कैसे है, वहां पे -1 है और वहां पे Cl -2 है, तो 1 का डिफरेंस नहीं होगा? ओके अच्छा, यहाँ पे आप एक HCl पे -1 है तो 2 HCl पे कितना होगा, -2. -2। यहाँ पे एक Cl पे भी 0 है, 2 Cl पे भी 0 है, 3 Cl पे भी 0 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का. तो इसीलिए अब यहाँ पे Yes. जब भी लीजिएगा ना तो सारे टोटल एलिमेंट का लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट और भी आएंगे बहुत सारे, तो आप उसमें जब आपके सामने आएगा तो हमें क्या करना है कि टोटल एलिमेंट के ही लेना है। एक HCl का -1 है तो 2 HCl का -2, तो इस प्रकार से। अब देखिए ध्यान से, Mn1 है, Mn1 है, HCl यहाँ पे Cl कितना है 2 2 4, यहाँ पे 2 है तो हम इसको कितने से कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 HCl हो गया। ओके, अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की। 2 है, इधर साइड कितना 1 है तो इसको हमने 2 कर दिया, 2H2। अब हाइड्रोजन की बारी 4 4, यानी कि जो है बैलेंस हो गया, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन और Cl जो है 4। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके तनिष्क बताइए। सर गलती से हो. ओके, नेहा बनाए, सर नेहा बना रही हूँ। ओके। चलिए मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, थोड़ा सा वो समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जेड है,
NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 और यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होगा +2 +5 होगा, क्योंकि आप निकाल सकते हैं +1 x yes sir +5 -0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +5 +5 आ गई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे +5 आ गया। अब यहाँ पे NO3 माइनस होता है तो Zn पे कितना आ गया +2, minus NO3 -1 होता है ना, तो x yes sir = 1 × -1 × 2 = 0, इधर साइड जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। +2 ओके, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जब ये टूटता है ना तो ये एक नहीं है, दो मॉलिक्यूल से बना है, एक NH4- और दूसरा होता है NO3- से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालूं तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है, यहाँ पे आप चाहो तो निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन को X और हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा +4 +4 और इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। -3 यहाँ पे निकालेंगे तो x -6 इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे भी 5 है तो इसका मतलब इस NO3 में तो कुछ भी नहीं होने वाला, जो भी होगा वो NH4+ में होगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? yes sir तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -3, सॉरी -3 है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -3। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आए। Zn प्लस HNO3 इक्वल टू कितना हो जाएगा Zn NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस NH4 NO3 प्लस H2। बस अब यहाँ पे इसका कितना है +5 है, इसका कितना है +2 है, इसका +5 है और इसका कितना है 0। 0 तो यहां से यहां गया तो इसका क्या हुआ, सॉरी ox ये -3 है, -3 है सर हाँ, NH4 ऊपर में भी -3 नीचे में, ठीक है, तो इसका क्या हो गया +5 से रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन में कितने का चेंज आया 2 का और कोई बताना चाहेंगे? +5 से -3 जाएंगे तो कितने का चेंज आएगा बताइए नेहा, नवप्रीत, भुवनेश्वरी? 9 का सर 8 का 8 का। +5 से -3 तो यानी कि प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 8 का डिफरेंस आएगा। और यहां से यहां में कितने का डिफरेंस आएगा 2 का यहाँ पे ना एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अब यहाँ पे ना आप सोच रहे होगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि नाइट्रोजन जितना इधर होना चाहिए इतना, अब ये एक अलग मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन 2 नहीं लेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल से जो है क्या किया गया है, एक फोर्स के थ्रू जो है चिपक गया, तो हम एक मॉलिक्यूल पे बात कर रहे हैं, इसीलिए एक नाइट्रोजन का हमने लिया। अगर दो यहाँ पे लेते तो फिर 10 माइनस कितना हो जाता 6 यानी कि 4 हो जाता, तो इस प्रकार से सॉरी ज्यादा हो जाता 10 माइनस 6 यानी कि 16 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट का, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 2 का, ये ऑक्सीडेशन भी है। और इसका जो डिफरेंस है 2 का। अब ये कट रहा है तो कटा दिए 1 और 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं।
ZnHNO3, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, Zn प्लस HNO3, ठीक है, और हमारे पास कितना हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3. वेरी गुड अनिता, NH4NO3, Yes, sir. Plus H2O. ठीक है। अब हमने किसको मल्टीप्लाई किया था, इस वाले टर्म को 4 से किया था, Zn वाले को, तो 4 4, ठीक है, ओके। अब हम बैलेंस करते हैं, Zn बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन इधर कितना है, 1 है, इधर साइड कितना है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 10, यानी कि 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बोलिए 10HNO3 आ गया। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की, 30 है तो 24 और 3 27 और 3 3H2O, ओके। अब बारी किसकी है, हाइड्रोजन की, 10 है, इधर साइड 4 और 6 10, तो यानी कि इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. मतलब बस यहाँ पे क्या था, वो NH3, बाकी तो चीजें आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने जबरदस्ती पेज ऐड कर दिया, ओके। इसको बनाइए, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, थोड़ा फास्ट में कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बचे हैं। पंद्रह मिनट में 3 to 5 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको 1 मिनट का दे रहा हूँ। हो गया, चलिए मैं बना देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब फटाफट से कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊं एक फटाफट से, फिर उसको बना के दिखाऊं। देखिए कॉपर 0 +2, नाइट्रोजन कितना है +5 +4, ठीक है, कॉपर 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, डिफरेंस 2 और यहाँ पे डिफरेंस 1, तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2, तो कितना हो गया आपका, कॉपर 1 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 2 4, यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। अब हमारा ये हो गया। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 12 है, 6 4 10 2 12, हाइड्रोजन 4 देखिए बैलेंस हो गया ना। क्या ज्यादा समय लगा क्या, खैर मैं वापस हाँ, सर। अच्छे से बना देता हूँ, इसलिए बताएं ताकि कि आप एग्जाम में जो है पेंसिल का यूज करके फटाफट से बना सकते हो, ओके। चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन को एज ए लिख देते हैं, Cu प्लस HNO3, अभी मैं ऐसा लिख दूंगा ना, अभी तो समझ में आ जाएगा, कल खोलोगे तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे सर ने क्या लिख दिया है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है, प्लस NO2 प्लस H2O, कॉपर 1 कॉपर, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा +5 और -4, ठीक है, तो ये तो 0 से +2 जा रहा है, इसका क्या हो रहा है
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, इसीलिए जो 0 और 2 का जो डिफरेंस है 2 आ गया। यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है, सॉरी यहाँ पे +4 होगा। तो यहाँ पे Yes, कितना आ गया कि डिफरेंस ये रिडक्शन Reduction. होगा, और रिडक्शन में जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, Cu प्लस 2HNO3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस H2O। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, कॉपर 1 है, कॉपर 1, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना है 2 2 4, यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा 4, ये कितना हो गया 4। ओके, अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो 12 6 4 यानी कि 2 12 हो गया, और ये जो है इस प्रकार से आपका बैलेंस हो गया। बोले क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए मैं बना देता हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग बनाइए। K2 Cr2O7 प्लस HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे Yes, देखते sir. हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, यहाँ पे Cl-1, यहाँ पे सेम हो जाएगा, ये +3, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये Cr और यहाँ पे +3, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2, यहाँ पे क्रोमियम कितना है 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब बताइए, एक क्रोमियम पे +6 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा 12 होगा। फिर से ध्यान से, एक क्रोमियम पे +6 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा +12। एक क्रोमियम पे +3 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा 6। इसका डिफरेंस कितने का आ गया 6 का। तो इसका मतलब है कि रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Cl2 है और यहाँ पे क्या 1 है, तो यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है -2 और 0 का कितना हो जाएगा 2 का। तो ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज आ गया 2 इलेक्ट्रॉन का। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अब ये कट रहा है तो कटा देते हैं 3 से। Yes, sir. अब इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K2 Cr2O7 प्लस 3 से 6HCl और KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस H2O।
बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखिए पोटासियम 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, क्लोरीन की बारी, 6 इधर है, 2 6 8, 8 और 6 14, तो यहाँ पे हम 14 कर देते हैं, क्लोरीन बैलेंस। ठीक है, अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की, 7H2 7H2। अब हाइड्रोजन की 14 14, तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। बोलिए क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, अब हमारे पास ना एसिडिक मीडियम H प्लस दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम है। इसको भी आपको मैं 1 मिनट समय दे रहा हूं, आप फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब चाहो ना तो H प्लस बाद में भी लिख सकते हो H2। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ अभी थोड़ा देर के लिए, मैं मान ले रहा हूँ कि क्योंकि खुद ही आ जाएगा तो हमें जरूरत भी नहीं है लाने का H प्लस और H2 को। तो Cr प्लस 3 प्लस सर अगर एसिडिक मीडियम में होगा H प्लस तो OH नेगेटिव नहीं ऐड होंगे? क्या, सॉरी सॉरी, अगर हाँ तब अभी अगला क्वेश्चन बेसिक ही है ना। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि Cr2 यहाँ पे कितना है, +6, यहाँ पे +3, सल्फर +4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 8, यानी कि -1 6 हो जाएगा। H -8 इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा -7, और इधर जाएगा प्लस, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये इतना हो गया। अब ये क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, कितने एटम है, 2, तो इधर साइड में कितना हो जाएगा 2, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 12 - 6 यानी कि 6। 2 एटम का इधर ले रहे हो तो इधर भी 2 एटम का। ठीक है, अब कहोगे सर एक एक एटम का क्यों नहीं ले लेते, अगर डिफरेंस होता ना डबल आता, जबकि जो डिफरेंस होता ना वो कम आ जाता है। सपोज कीजिए जैसे यहाँ का अगर डिफरेंस निकालता 3 आता, लेकिन अगर जब डबल करोगे तो उसका जो है कितना आ जाता है 6 आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल एटम के एलिमेंट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे +4 से जो है +6 यानी कि 2 का आ रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 3 6 बार कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Cr2O7 - 2 प्लस 3SO2 और 2Cr + 3 प्लस 3HSO4, और आप चाहो तो H2O के बाद में हम खुद ही ले आएंगे, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, सल्फर 3 सल्फर 3। यहाँ पे देखिए कितना है 7 और 6 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि एक H2O आ जाएगा। ठीक है, अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की, तो 2 और 3 5, यानी कि 5H प्लस। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, देखिए बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। तो आपको देखिए इसमें पहले हम बैलेंस करते थे तो कितना ज्यादा समय लगता था, अब हम बैलेंस किए तो कितना जल्दी जो है आपका बैलेंस हो गया। अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 6 13 और 12 1 13, सल्फर 3 सल्फर 3। अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की, यहाँ पे 5H 2 और 3 यानी कि 5H। अब चार्ज की बारी, -2
+5, तो कितना हो जाएगा +3। यहाँ पे देखिए प्लस, गलत हो गया क्या? चार्ज क्यों नहीं बैलेंस है? क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन 7, 7 और 6 13, 4 3 12 +1 13, सल्फर 3, अच्छा यहाँ पे -1 छूट गया है, ठीक है। अब जो है देखिए आपका हो गया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, जो है बैलेंस होगा। चार्ज करते देखिए -2 +5, 6 +6 -3 +3, यानी कि दोनों साइड के आ गया +3 +5H, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करते हैं। मैं डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ, आप इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो समय नहीं बच पाएगा। ओके, Cl2 + IO3- प्लस OH-, और ये कितना हो जाएगा IO4- + Cl- + H2O। Cl पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1, और यहाँ पे 6, और इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि जो है +5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और ये +7, ठीक है। तो यहां से यहां चले गया, तो इसका तो क्या हो गया रिडक्शन, एक आयोडीन है एक आयोडीन है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 2 का। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितने का आ गया 2 का आ गया। ऑक्सीडेशन उल्टा लिख दिया, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले का क्या हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन में कितने का अंतर आया 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा Cl2 + IO3- + OH-, और यहाँ पे कितना हो जाएगा IO4- + 2Cl- + H2O। खुद ही बैलेंस हो जाता है, आप चाहो तो OH को ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर देखिए कितना है 2, इधर 2, आयोडीन 1 आयोडीन 1। अब बारी किसकी ऑक्सीजन की 3, आप इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इधर साइड कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो कितना आ जाएगा H2O आ जाएगा, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना लाना पड़ेगा 2H+। अब हमें पता है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा OH- दोनों साइड 2 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा 2 मोल, और 1 मोल घट जाएगा तो कितना बन जाएगा Cl2 + IO3- + 2OH-, और ये कितना हो जाएगा IO4- + 2Cl- + H2O। और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 आयोडीन 1 आयोडीन 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 3 2 5 3 4 1 5। हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 2, चार्ज कितना हो गया -1 -2 -3 -1 -2 -3। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। ये मेथड जो है काफी जल्दी जो है आपको सॉल्व कर देगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.